नमस्कार, सुप्रभातम, पुनम दियम, कैलिमेरा, गुटेन ताग और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के तर्क वितर्क कुतर्क सुतर्क जो कह लें उसके एक अगले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम एक फैलेसी, एक कुतर्क को देखेंगे जिसका आधार भावना होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग इस आधार पर कोई बात कह देते हैं या कोई कुतर्क करते हैं या किसी सही चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी भावना को ठेस पहुंच रही है। ये कुतर्क उससे अलग है। इस्तेमाल ये भी भावना का ही करता है, मगर एक दूसरे रूप में करता है। ये कुतर्क भावना का इस्तेमाल कुछ इस रूप में करता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बहुत ठेस लगेगी, मेरी भावना बहुत दुखी हो जाएगी, आहत हो जाएगी। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, जैसे कि X इज ट्रू, तुम इसे मान लो, नहीं तो मेरी भावना को ठेस पर लगेगी, या अगर X सही नहीं हुआ तो मेरी भावना को ठेस लगेगी। अब सुन लीजिए, इस कुतर्क का इस्तेमाल हम आम जीवन में करीब करीब अनेक मौक़ों पर देखते हैं। इस कुतर्क का इस्तेमाल अक्सर हम तब देखते हैं जब कोई लड़का या लड़की अपने मन से शादी करना चाहते हैं। जैसे ही उनके माता पिता को ये खबर मिलती है, वो बिल्कुल आहत हो जाते हैं, उनकी भावना आहत हो जाती है, उनका दिल चूर चूर हो जाता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी ये शादी गलत है, क्योंकि अगर ये गलत नहीं हुआ तो मेरा दिल चूर चूर हो जाएगा, मेरी भावना आहत हो जाएगी। अब लड़का क्या करे या लड़की क्या करे? बाज दफ़े वो उनकी बात मान लेते हैं। कई बार बात यहीं पर नहीं रुकती है, कुतर्क यहाँ तक आगे चला जाता है कि माता पिता लड़की या लड़के को ये नहीं कहते कि उस लड़की या उस लड़के में ये खराबी है इसलिए उससे शादी मत करो। वो सीधे सीधे इसलिए ये कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है और इसलिए तुम इससे शादी मत करो, और अगर तुमने शादी की तो हम जहर खा देंगे। अब लो जी, ऐसे में कौन लड़का कौन लड़की जो 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक माँ बाप के साथ रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि वो शादी कर लें और उनके माता पिता जहर खा लें? विरोध करना, शादी के विरोध में तर्क देना एक बात है, मगर ये कहना कि हमारी भावनाएं इस कदर आहत हो जाएंगी कि हम तो जहर खा लेंगे, तो कुतर्क ही नहीं, एक किस्म का अत्याचार है, जो कि हमारे देश में बच्चों के ऊपर अक्सर किया जाता है। और इस तरह की चीज़ों से के आधार पर कई बार लोग बहुत गलत बातों को मनवा लेना चाहते हैं। जैसे किसी लड़के को कैंसर हो गया है, बच्चे को, और उसे किसी ने बता दिया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक हाई वोल्टेज पावर लाइन है, यानी बिजली के तार हैं, बड़े वाले खंभे पर 25,000 वोल्ट का तार जाता है। उस तार की वजह से तुम्हें यहाँ 20 किलोमीटर दूर रहने के बाद भी कैंसर हो गया है। ऐसे में वो बच्चा जब एक आदमी से मिलता है तो अपने आंखों में आंसू भर के कहता है
कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो दुख झेल रहा हूँ वो दुख किसी और बच्चे को मिले, इसलिए आप कृपा करके इस हाई वोल्टेज तार को, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसे हटवा दें। अब बात यह है कि इस बात का कोई भी सबूत अभी तक वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि किसी हाई वोल्टेज तार से 20 किलोमीटर दूर भी किसी को कैंसर हो सकता है। ये बात जरूर है कि इस तरह के हाई वोल्टेज तार अच्छे नहीं होते हैं, और इसीलिए सरकारें जो हैं अक्सर इस तरह के हाई वोल्टेज तार को किसी वैसी जगह से ले जाती है जिसके आसपास आबादी न हो। मगर इससे कैंसर हो जाता है ऐसा तो नहीं है, मगर बच्चा एक आदमी के भावना का इस्तेमाल करके उस तार को वहाँ से हटवाना चाह रहा है, और हमारा दिल सचमुच मुंह को आ जाता है उस बच्चे के दुख को देखकर, और हम चाहे न चाहे ये मानने लगते हैं कि हाँ भाई, उस तार को वहाँ से हटा देना चाहिए अगर इससे इस बच्चे को खुशी मिल रही है। मगर है तो ये कुतर्क ही, है कि नहीं? इसी तरह से कई बार लोग एक बहुत गलत चीज़ का उदाहरण दे करके ये मनवा लेना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे नैतिकता के बारे में या किसी चीज़ के सही या गलत होने के बारे में ये बात तय है कि अक्सर जो चीज़ एक इंसान के लिए सही होती है दूसरे के लिए गलत होती है, या अक्सर जो चीज़ एक इंसान को अपने लिए सही लगती है वो दूसरे के लिए गलत होती है। इसका साफ मतलब है कि जहाँ तक मानव जाति का सवाल है, मानव समाज का मामला है, सही और गलत का कोई ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष पैमाना नहीं हो सकता है। उसमें लोगों के समाजों के, उनके समूहों के हित अक्सर अपनी छाप छोड़ते रहते हैं। मगर ये एक वाक्य देखिए कि निष्पक्ष, गलत और सही के मानदंड जरूर होते होंगे, वरना तुम ये कैसे कह सकते हो कि अपने मज़े के लिए छोटे बच्चों को ऊंट दौड़ में शामिल करना सही है। अब ये देखिए, यहाँ एक उल्टे तरीके से एक बात को कह करके ये मनवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई आदमी, जैसे अरब के शेख ऐसा करते हैं, तो उनके पास इसको सही ठहराने का यही एक तरीका है कि वो कहते हैं हाँ ये सही है, इसमें क्या गलत है कि हम ऊँट में बांध करके बच्चों को दौड़ाते हैं, ऊँट के साथ बांध करके बच्चों को दौड़ाते हैं। जाहिर बात है ये गलत बात है, और इसको जो सही ठहरा रहा है वो गलत कर रहा है। मगर उस चीज़ को, उस चीज़ को सही ठहराने को यहाँ पर एक मानक और एक मानदंड की बात की जा रही है, जो कि सही और गलत के बारे में निष्पक्ष है या निरपेक्ष है। हर हाल में सही है कुछ चीज़ें, हर हाल में गलत हैं कुछ चीज़ें, ये मनवाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसको मानने से ये बात साबित नहीं होती है। अगर कुछ चीज़ वाकई हर हाल में गलत है और कुछ चीज़ वाकई हर हाल में सही है, तो कम से कम ऊँट दौड़ में बच्चों को ऊँट में बांध करके दौड़ाना तो गलत ही है। मगर यहाँ पर उसको सही कह करके हमसे ये मनवाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के कुतर्क हमें अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं, जिसमें भावना के साथ खेल किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
जो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि तुम्हारी बातों से हमारी भावनाओं को चोट लग रही है, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके ऐसा कहने से हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं, हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो माँ बाप बच्चों को ये कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन से शादी कर ली तो हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी, हमारा कलेजा चूर चूर हो जाएगा, उनकी इस बात से बच्चे का भी तो दिल आहत हो रहा है, बच्चे का भी तो कलेजा चूर चूर हो रहा है, और बच्चे का कलेजा तो ज़्यादा ही चूर चूर हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा नादान है, बच्चा कम उम्र का है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है। तो इस तरह से भावना के आधार पे, आहत भावना के आधार पे जो तर्क दिए जाते हैं उनसे बचकर रहें और उनका उसी रूप में सामना करें। उनसे कहें कि हाँ ठीक है, हमारे शादी करने की बात से आपको इतनी चोट पहुंची आपकी भावना को कि आप करें कि आप जहर खा लेंगे, मगर आप ये जो बोल रहे हैं कि आप जहर खा लेंगे, उससे मेरे दिल पे क्या बीत रही है, इसके बारे में भी सोचा है? तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लॉजिकल इंडियन चैनल में ये हमारा बहुत प्रमुख हिस्सा है, लॉजिकल फैलेसी या तर्क वितर्क कुतर्क का। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे कुतर्क होते हैं, किस किस किस्म के कुतर्क होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आप इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें लोगों को पता चलनी चाहिए तो अगली किस्त के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान, धन्यवाद।